राजस्थान की राजधानी जयपुर से कल आधी रात को एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जयपुर के सुप्रसिद्ध भैराणा धाम की जमीन को बचाने के लिए चल रहा संतों का आंदोलन कल रात एक बहुत बड़े फैसले के साथ खत्म हुआ है। जब संतों और प्रशासन की बातचीत फैल हुई तो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल हजारों समर्थकों और किसानों के साथ आधी रात को ही जयपुर के लिए निकल पड़े। हाईवे पर बढ़ते काफिले और जनता के भारी समर्थन को देखकर आखिरकार प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और रात के अंधेरे में ही हाईवे किनारे दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हो गया। दोस्तों, ये मामला जयपुर के ग्रामीण इलाके में मौजूद भैराणा धाम का है। यहाँ सरकार रीको के तहत औद्योगिक क्षेत्र और डेयरी प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटित कर रही थी, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और साधु संतों का ये साफ कहना था कि ये जमीन सदियों से गौचर, धार्मिक आस्था और पानी के प्राकृतिक स्रोतों के लिए सुरक्षित है। ये जगह ठीक है और इसीलिए यहाँ फैक्ट्रियां नहीं लगनी चाहिए। कई दिनों से आपको बता दें कि धरना चल रहा था, लेकिन कल जब प्रशासनिक अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण बातचीत को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, बातचीत पूरी तरह से टूट गई, तो ये माहौल गर्मा गया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने महापंचायत के मंच से सीधे जयपुर कूच का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते नागौर, जोधपुर और जयपुर ग्रामीण से हजारों युवाओं का हुजूम सड़कों पर उतर आया। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसीलिए जयपुर के बड़े अधिकारी, आईजी और कलेक्टर खुद आधी रात को हाईवे पर पहुंचे। टेबल सजी और घंटों चली भैराणा धाम की करीब 800 बीघा जमीन पर रीको का सारा काम तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया। कमर्शियल डेयरी के लिए दिए गए 2 बड़े प्लाट्स के आवंटन पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई। इस पूरे जमीन विवाद की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसमें इलाके के साधु संत जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं और कलेक्टर और रीको के जो बड़े अधिकारी हैं, उन सबको इनमें शामिल होना होगा। वो सब इसमें शामिल होंगे और ये कमेटी अगले 7 दिनों के अंदर अपनी पहली बैठक करेगी और मौके पर जाकर जमीन की जांच करेगी। और आपको बता दें कि इस जांच में राजस्थान हाई कोर्ट के अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य फैसले का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसके तहत किसी भी नदी नाले या फिर पानी के बहाव क्षेत्र को फैक्ट्रियों के लिए नहीं दिया जा सकता। और इस बड़ी जीत के बाद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भैराणा धाम हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है और संतों का अपमान है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे राजस्थान के जवानों, किसानों और सनातन संस्कृति के एक बड़ी और सामूहिक उन्होंने जीत बताई है। प्रशासन के इस कदम से फिलहाल ये जो आंदोलन है वो थम गया है, लेकिन अब सबकी नजरें अगले 7 दिनों में आने वाली कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।